का 12 अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 12 अध्याय 30, 31 और 33 पद। मरकुस की इंजील उसका 12 अध्याय मरकुस की इंजील 12 अध्याय 30, 31 और 33। उनतीस से पढ़ दीजिए। हाँ जी। हे इज़राइल सुन। वहां पर जो लोग थे उनसे परमेश्वर बोलता है, हे इज़राइल सुन। आज परमेश्वर हम सबसे बोलता है, आप सब लोग सुनो, परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। आप सब कुछ आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हो। आप कहते हो प्रभु हमें बताओ हम आपके लिए क्या करें, आप क्या हुक्म देते हो। तो परमेश्वर कह रहा है कि सारी बातों से बढ़कर के सबसे जो निचोड़ है, सबसे बड़ी आज्ञा जो है वो ये है। तो देखिए 10 बातें करने में आसानी है या एक बात करने में आसानी है। तो एक चीज जो परमेश्वर आज हमें बता रहा है उसको पकड़ के रखिए, ठीक है। और परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब पढ़िए 30 वचन से पढ़िए। अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, कैसे से, सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखिए। इन चारों बातों पर गौर करेंगे, ठीक है। कैसे करना है, परमेश्वर हमें पहली और सबसे बड़ी आज्ञा बता रहा है। बोल रहा है सारी आज्ञाओं का निचोड़ क्या है, यही है। 2 आज्ञाओं में, कौन सी 2 आज्ञाओं में, और आगे कह रहा है 31वें पद में, और दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। किसके समान प्रेम रख, जैसे खुद से प्रेम करता है ऐसे किससे प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम रखा। और यही सबसे बड़ी आज्ञा है, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। ऐसी तो लिखा हुआ है, देखिए सारी आज्ञाएं हैं लेकिन ये इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। सबत का दिन मानो आज्ञा है, बड़ी आज्ञा है, लेकिन इससे बड़ी नहीं है। दशवांश दो, बड़ी आज्ञा है लेकिन इससे बड़ी नहीं है। सारी आज्ञाओं से बढ़कर के कौन सी आज्ञा है विक्की भाई, परमेश्वर से प्रेम रखना। कैसे प्रेम रखना वो बाद में देखेंगे। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। तो ये 2 बातों पर आज हम मनन करेंगे और सीखेंगे। 33वां पद फिर से पढ़ेंगे। और उससे सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि और सारे प्राण और से प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और ये होम बलि बलिदान चढ़ाने से भी बढ़कर है। 33वें पद में ये लिखा है, किससे बढ़कर है। वो लोग होम बलि चढ़ाना, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना, बलिदान चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाते हैं ना, आज भी चढ़ाते हैं बड़ी बड़ी भेंटें लोग परमेश्वर को। चादरें चढ़ाते हैं, जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, सोना चढ़ाते हैं। कह रहे सब भेंट जितनी भी आप चढ़ाते हो परमेश्वर को, उस सबसे बढ़कर के क्या है। आपको समझ में आ रहा है? आपको मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है ये वाला काम? प्रेम करने में आपको लगता है प्रेम करने में क्या मुश्किल है ना। प्रेम में कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन प्रेम करना बहुत मुश्किल भी है। प्रेम में शब्दों में प्रेम नहीं है, सिर्फ कामों में प्रेम है। एक्टिव लव एंड पैसिव लव। पैसिव लव और एक्टिव लव कैसा होता है, एक होता है सिर्फ बातों में होता है, वो एक्टिव लव नहीं है, वो पैसिव लव है। एक्टिव जो काम में होता है, जिसमें आप कुछ करते हैं, जिसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्टिव लव। जैसे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। कुछ करा उसने उसके लिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने कुछ करा और उसने अपने आप को बलिदान दे दिया। हालेलुया। एक कीमत चुकाई, कष्ट सहा, है ना। जब आपको कुछ कष्ट चुकाना पड़ता है, आपको कुछ करना पड़ता है किसी के लिए, वो है असली प्रेम।
जब आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, जब आपको लानत बर्दाश्त करनी पड़ती है, गलत फहमियां बर्दाश्त करनी पड़ती है, झूठ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है किसी के लिए, वो है प्रेम। नहीं तो जिससे आप प्रेम नहीं करते उसके लिए क्यों बदनामी सहोगे, उसकी क्यों बर्दाश्त करोगे एक भी बात। जब आप किसी की बात बर्दाश्त कर लेते हो, सह लेते हो और उसके लिए कुछ भी कर लेने को तैयार हो जाते, सब कुछ करने के बाद भी जब आपको कुछ नहीं हासिल होता तब भी आप उससे प्रेम करते हो, वो है असली प्रेम। हालेलुया। बदले में क्या मिलेगा, हमको क्या मिला, ये सब सोच के करने वाला प्रेम प्रेम नहीं होता है। वो कंडीशनल प्रेम होता है कि भाई तूने हमसे बात की तो हम तुझसे बात करेंगे, तूने हमारे काम आया हम तेरे काम आएंगे। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव कैसा होता है, जो अगापे प्रेम होता है, जैसे परमेश्वर का प्रेम होता है। परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें जब ही प्रेम किया जब हम पापी ही थे। उसने सुधार की, ये नहीं सोचा कि पहले ये सुधर जाए, मैं तो पवित्र परमेश्वर हूं, ये सुधरेंगे तब मेरे पास आएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले नहाएंगे धोएंगे फिर बाइबल पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम गंदे हैं। तो आप नहा लो धो लो कुछ भी कर लो, परमेश्वर के योग्य नहीं बन सकते। परमेश्वर किसी को अपने योग्य बनाने के लिए परमेश्वर ही उसे शुद्ध करेगा। हालेलुया। और वो आत्मा के बारे में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे ज्यादा गंदगी हमारे यहाँ पे पाई जाती है कि नहीं। कितनी अच्छी अच्छी कॉलोनियां बनी हुई है लेकिन नाली खुली हुई है, कचरा बहता रहता है, गटर बहता रहता है, धूल उड़ती रहती है, खिड़कियां बंद भी करके रखेंगे तो अभी धूल जम जाती है। कल कोई बता रहा था कि जापान में जो सड़क का रंग जैसा होता है ना काला, वो हमेशा वैसा ही रहता है कितनी पुरानी हो जाए। हमारे यहाँ पे सड़क बनती है उसी दिन 2-3 दिन साफ काली दिखाई देती है, उसके बाद में भदरंग हो जाता है उसका रंग। टेबल कुर्सी हमारे यहाँ पे बहुत मैल जमा रहता है। अभी आप यहीं पे देख लीजिए कितना यहाँ पे धूल जमा हुआ है, क्योंकि धूल उड़ रही है, कहीं पे कुछ तोड़ फोड़ चल रही है, कहीं पे कुछ तोड़ फोड़ चल रही है, तो क्या है, धूल उड़े जा रही है। हमारे जीवन में इतनी गंदगी है, लेकिन हम जब जाते हैं चर्च में तो हम क्या करते हैं, जूते बाहर उतार देते हैं। अरे आपका जूता परमेश्वर को गंदा नहीं कर सकता, है ना। आपका जूता परमेश्वर को नहीं गंदा करता, आपके मन की गंदगी जो है वो परमेश्वर को आपके पास में आने से रोकती है। और उसका भी उपाय यही है, उसका उपाय भी परमेश्वर ही है। आपके मन को कौन साफ कर सकता है? क्या वो डिटर्जेंट से साफ होगा, सैनिटाइजर से साफ होगा मन? है कोई सैनिटाइजर जिससे आप छिड़कोगे और मन साफ हो जाएगा आपका? है जी, है क्या, बता दीजिए मुझे। है कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो हाथ धोने से अपना मन साफ कर सके? तो परमेश्वर हमारे मनों को खुद ही साफ करने में सक्षम है। इसलिए जितना परमेश्वर के निकट चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते चले जाएंगे, हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा। और परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञाएं यहाँ पे 2 बताई हैं। कैसी? एक परमेश्वर से प्यार करना और एक अपने पड़ोसी से प्यार करना। दोनों को कैसे प्यार करना है वो आगे बताया गया है। कौन अपने पड़ोसी से प्यार कर सकता है? हाँ, ये हमें सोचना है। एक दृष्टांत में जब यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, तो यीशु मसीह के चेलों ने पूछा हमारा पड़ोसी कौन है भाई? तो फिर उसने एक घटना बताई। एक सामरी व्यक्ति जा रहा था, उसको क्या करा, रास्ते में लूट लिया डाकुओं ने, और लूट के क्या छोड़ दिया, नहीं, एक व्यक्ति जा रहा था यरूशलेम से, कहाँ जा रहा था, यरीहो की ओर, और उसको लूट लिया। और फिर बाद में क्या हुआ, उसको अधमरा करके छोड़ दिया। फिर एक व्यक्ति आया जो कि सामरी था, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था, उसको उठाया, उसका ख्याल रखा, उसका इलाज करवाया। जिस व्यक्ति आपके संपर्क में आता है उसको, वो आपका पड़ोसी है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे पड़ोस में जो रहता है, जो मुझे जानता है, चाहे वो आपको जानता हो या नहीं जानता हो, अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है वो आपका पड़ोसी है। सही बात है। इस घटना से तो यही सीखते हैं ना, क्योंकि वो उसको नहीं जानता था, ना उसके प्रांत का था, ना उसके इलाके का था, लेकिन वो उसके सामने आ गया, उसने देखा कि इसको जरूरत है, वो उसके काम आ गया, तो उसने कहा यही सबसे सही पड़ोसी है। इसलिए हमें अपने पड़ोसी को पहचानना है कि हमारा पड़ोसी कौन है।
तभी हम ये आज्ञा पूरी कर सकते हैं। हमें यही नहीं पता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। हम सोचते हैं ये जो इधर रहते हैं ये हमारे पड़ोसी हैं, या उधर रहते हैं, या हमारे घर के लोग हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे दोस्त हैं, बस उन्हीं के काम आएंगे जिनको हम जानते हैं। चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, अगर वो सामने पड़ता है, अब सड़क पे आप जाते हो, कोई एक्सीडेंट पड़ा हुआ देखते हो, एक्सीडेंट हुआ देखते हो हैं, या किसी को लूट लिया है और आपके सामने वो पड़ जाता है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। उसमें ये मत सोचिए कि अरे इसको तो मैं जानता नहीं, वही आपका पड़ोसी है। सामरी व्यक्ति की कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमारा पड़ोसी वो कौन है, जो हमारे सामने किसी भी आवश्यकता में आ जाए, वो हमारा पड़ोसी है। हालेलुया। और उस पड़ोसी को कैसे प्यार करना है? जैसे आप खुद से करते हो। आप खुद से कैसे प्यार करते हो? कई लोग खुद से प्यार नहीं करते। वो कहे मैं कोई भी कुछ भी पहन, वो टूटी सी चप्पल पहनेंगे, बाल ठीक से बनाएंगे नहीं, ठीक से नहाएंगे नहीं, कपड़े ठीक से नहीं पहनेंगे, है ना। और एक कैसा होता है, एक बंदा वो अपना क्या करता है, सुबह उठ के नहीं पे बाल कटवा के आएगा, दाढ़ी बनाएगा अच्छे से, बढ़िया से जूते पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा। दो तरह के लोग देखे, एक बंदा अपने आप पे ही बहुत ध्यान देता है ना, अपना सही से रहता है, बढ़िया कपड़े, बढ़िया ये सब कुछ एकदम टनाटन। और एक बंदा उसे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी मिल लिया, कुछ भी पहन लिया, शर्ट ऐसी मटके में से निकाली डाल ली, उसमें 50 झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। और एक पूरी एक क्रीज, बिल्कुल कहीं पे ना सलवट नहीं होनी चाहिए शर्ट में, एकदम टनाटन, जूते एकदम पॉलिश। और ये जैसे हमारे चाचा जी देखे ना, अपने पापा जी जिनको बोलते हैं आप, उनको देखा आपने कभी भी कैसे रहते हैं? देखा है किसी ने? नहीं देखा है। उनके कपड़े, जूते, सब चीज़ टनाटन एकदम, सब कुछ, दाढ़ी बनी रहेगी, नहा के रोज अच्छे कपड़े पहन के अपना बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो खुद का ख्याल कैसे रखोगे? और जो बंदा खुद से प्यार करेगा, उससे आप ये कहो कि दूसरे को भी वैसे ही प्यार करो, तो वो समझेगा। और जो खुद से नहीं करेगा, उससे कहो कि दूसरे को भी अपने जैसा प्यार करो, ठीक है, दूसरे को भी ऐसे करना है, तो ले तू भी फटे हुए जूते पहन, तू भी फटी हुई जीन्स पहन, तू भी बाल ऐसी टेढ़े मेढ़े कटा के रहे। वो दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचेगा जैसे खुद के बारे में सोचता है। तो पहले तो खुद को प्यार करना है ना। प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। जो खुद ही परेशान है, क्या है जिंदगी बेकार है, मैं तो सोच रहा हूँ मर जाऊं कहीं जा करके, तो दूसरा आदमी आएगा कहेगा यार मैं बहुत परेशान हूँ, बीवी ने मर जा कहीं तू भी जाके, मैं भी मर रहा हूँ तू भी मर जा। यही एक उपाय है। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो क्या करोगे? पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे अपने बारे में, है ना, बढ़िया खाओगे, अपने पैसे का सही से इस्तेमाल करोगे। अगर खुद से प्यार नहीं करोगे, कमा कमा के क्या करते रहोगे? तकिए के नीचे रखते रहोगे। पहले तकिए के नीचे रख देते थे या छान में रख देते थे ना, वो छप्पर होता है उसके अंदर घुसेड़ देते थे। जब कभी कभी उसमें आग लग जाती थी तो छप्पर के साथ नोट भी जल जाते थे। या मटके में रखते थे लोग पैसे, आटे में छुपा के रखते थे, कहीं कहीं रखते थे। पुराने ज़माने के लोग घड़े में सिक्के रख के ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। वो खुदाई में आजकल निकलते हैं पुराने सिक्के। वो मर जाते हैं ऐसी, ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं और अपने पैसे को क्या करते रहते हैं? कंजूसी करते रहते हैं। और दुखी प्यासे, भूखे प्यासे, उल्टे सीधे रहते, ना ठीक से खाते ना ठीक से पीते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप कहो कि दूसरे से प्यार करो, तो वो कैसे करेगा? है? तो इसलिए परमेश्वर ने कहा जैसे तुम खुद से प्यार करते हो ऐसे तुम दूसरे से प्यार करो। तो इस व्यक्ति को पहले खुद से प्यार करना सीखना है। हमें और आपको पहले खुद से प्यार करना सीखना है, अपने आप का ख्याल रखना है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है। हमें समझना है कि हम क्या हैं और हम क्या हैं। पिछले दिनों में हम सीखा, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया तो गधे की शक्ल में नहीं बनाया, कुत्ते की शक्ल में नहीं बनाया, अपनी शक्ल में बनाया, अपने जैसा बनाया और अपना सांस फूंका, तब जाकर के हम जिंदा प्राणी बने। बाइबल में लिखा उसने अपना सांस फूंक दिया हमारे अंदर, तब हम उसके जैसे एक प्राणी बन गए, जिंदा प्राणी। और अपना सांस फूंकने के कारण हम अमर बन गए। कैसे बन गए? हम मरने के लिए नहीं बने, अमर बने। इसलिए हम इंसानों को मौत का नाम नहीं लेते अपनी जुबान पे। अरे अरे यार ऐसा की बात बोल रहे हो,
वो कहेगा अरे मरना तो है ही, अरे भाई जुबान पे मत लाओ ऐसा सब, मतलब चाहता नहीं है इंसान मरना, चाहे कितना भी टाइम हो जाए उसको, कितना भी कहते जिंदा रहे जिंदा रहे, क्यों? उसको बनाया ही ऐसी गया है, तो वो मरना नहीं चाहता है। तो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, अमर बनाया है, और जो पाप ने हमें परमेश्वर से दूर किया, हमारे अंदर उस अमरता का नाश कर दिया, उसको यीशु मसीह के द्वारा पुनः स्थापित कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने अहमियत को समझें, आप क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात क्या बोली उसने? और अपने परमेश्वर से, पहली बात है हालांकि वो अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है। सबसे पहले तो परमेश्वर को जानना पड़ेगा ना, परमेश्वर कौन है। अगर परमेश्वर का ही नहीं पता तो फिर कैसे प्यार करोगे। आपने तो अगर ये बाइबल रख ली अपने वहां पे जाके सजा के, इसके चारों तरफ हमने मोमबत्ती जला दी, इसी को ऐसे से कर रहे हैं, तो फिर यही तुम्हारा परमेश्वर हो गया है क्या नहीं? किसी ने कुछ बना के रखा हुआ है, तो 2 ईंट रख करके उसी के सामने सुबह शाम बंदगी करता है, तो वही परमेश्वर हो गया। तो सबके अपने अपने क्या हो गए, अब परमेश्वर हो गए। क्या परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है किसी भी परमेश्वर से? सबसे पहले परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर है कौन, किसने हमें बनाया है, किसकी वजह से हम इस दुनिया में, कौन है जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। अगर उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया तो वो हमारे जैसा ही तो होगा, है ना। अगर आपका बच्चा जो है पैदा जब हो तो वो बंदर की तरह उछले और पेड़ पे बैठ जाए जाकर के, या चिड़िया की तरह उड़ जाए, फिर आप उसके पीछे पीछे भागो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ऐसा होगा? तो जब आपके बच्चे आपके जैसे होते हैं तो परमेश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए? परमेश्वर के जैसे। तो हमारा बाप हमारे जैसा, तो परमेश्वर कैसा है? हमारे जैसा है। लेकिन हमने अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से परमेश्वर को बना लिया। किसी ने परमेश्वर को कुछ बना दिया, किसी ने परमेश्वर को कुछ बना दिया, किसी ने सांप की तरह बना दिया, किसी ने बिच्छू की तरह, किसी ने चिड़िया की तरह, किसी ने पेड़ की तरह। वो पेड़ की पूजा करे जा रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए, आप पेड़ में से नहीं निकले हो, जानवरों में से नहीं निकले हो, आप परमेश्वर में से निकले हो, आप उसके जैसे हो, आप उसकी संतान हो। हालेलुया। तो आपको अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है? अपने सारे मन से। हार्ट किधर है? इधर है। ये हार्ट क्या काम करता है? ये खून को चलाता है ना। इसमें क्या आता है? खराब खून आता है और अच्छा खून इसमें से दूसरी नली से पूरे शरीर में जाता है। यहाँ पे इसका स्पंदन होता है ना, चेक करता है ना हार्ट बीट। डॉक्टर यूँ देखता है इसका दिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैसे पता चलता है? यहाँ पे एक नस होती है अंगूठे से के पास में, और ये धड़कती है। कितनी स्पीड है, धीरे धीरे ये डाउन हो रही है, कह रही है इसकी नब्ज तो क्या आ रही है, नीचे जा रही है। और फिर इसका मतलब हृदय धीरे धीरे काम करना बंद होता है। तो अपने जो आपके जो जीवन का स्रोत है, वहां से आपको किसको प्रेम करना है? जो आपके ब्लड को चलाता है, जो आपको जीवन, जिसकी वजह से आप जीवित हो, उस वजूद से, उस सेंटर से, उस केंद्र से आपको किसको प्रेम करना है? यह है इसका मतलब। और दूसरा, अपने सारे प्राण से। प्राण क्या होता है? बोलते ना प्राण निकल गए इसके, ये सांस जो चलती है अंदर बाहर, जैसे ये रुकती है कहते इसके प्राण निकल गए। रिलेशन है जो हमारे शरीर को चलाता है, और एक सांस लेना, ये हमें जीवित रखते हैं। तो सांस जो है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो आपका प्राण है, उससे आप क्या करो? परमेश्वर को प्रेम करो, जो आपका जीवन है। और अपनी सारी बुद्धि। तो इसमें जो ये सारा शब्द यूज हो रहा है, ये क्यों बार बार यूज हो रहा है? क्या बुद्धि में ऐसा कुछ है जो कि हम आधा अधूरा है? या क्या मन हमारा आधा अधूरा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी हम आधे मन से काम करते हैं कि नहीं करते हैं? अपना आधे मन से, आधे सोच से, आधे मन से, आधी बुद्धि से भी काम हमारा मन कई बार बटा हुआ होता है, पूरी तरीके से किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं होता है। पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करने का ये मतलब है। अगर सारी बुद्धि
बुद्धि में क्या क्या आता है? बुद्धि में हमारे इमोशंस आते हैं, बुद्धि में हमारा बुद्धि, समझ, ज्ञान सब कुछ आता है, हमारी भावनाएं आती हैं, हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, वो चाहे अच्छी फीलिंग हो चाहे बुरी फीलिंग हो, वो सब पूरी फीलिंग के साथ में, पूरी सोच के साथ में, पूरी समझ के साथ में हमें किससे प्रेम करना है? सारी बुद्धि। सारी बुद्धि का क्या मतलब है? यही मतलब है जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाए। और फिर क्या क्या लिखता है? अपनी सारी शक्ति, जितनी भी आपकी शक्ति है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, बल है, ताकत है, कुव्वत है, जो भी आपके पास में है, पैसे की शक्ति हो चाहे जो शक्ति हो आपके पास में, उस सारी शक्ति से आपको किसको प्रेम करना है? अपने क्रिएटर को, अपने बनाने वाले को, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर से प्रेम करना है। क्या ये कर सकते हैं आप? आप कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, क्या सारी बुद्धि से करते हो? सारे मन से करते हो? सारी समझ से करते हो? सारी भावनाओं से करते हो? क्या आपका प्राण, इमोशंस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं? क्या आप अपने जीवन से भी बढ़कर के उससे प्यार करते हो? अपने प्राण से भी बढ़कर के उससे प्यार करते हो? ये आपको सोचना है, ये आपको विचार करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं आपके लिए निकलवाना चाहूंगा, मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसका 37वां पद। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसका 37वां पद पढ़िए। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसका 37वां पद, जल्दी से निकाल के कोई पढ़िए। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो या बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। क्या परमेश्वर यहाँ पर माता पिता को प्रेम करने से या बेटा बेटी को प्रेम करने से मना कर रहा है? बताइए, ध्यान से पढ़िए, वहां पे क्या लिखा हुआ है? मुझसे अधिक, यानी कि प्रेम तो करो लेकिन मुझसे अधिक नहीं। इसका मतलब वो प्रेम करने के लिए नहीं मना कर रहा। अपने माता पिता को क्या करो? प्रेम करो, अपने बच्चों को प्रेम करो, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा, परमेश्वर को भुला दो अपने माता पिता के लिए, परमेश्वर को भुला दो अपने बच्चों के लिए, दुनिया के लिए। ये आपको सोचना है। क्या आप ऐसा करते? लूका 14 का 26वां पद, लूका 14 का 26वां पद। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। किसको अप्रिय ना जाने? अपने माता को, पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने प्राण को भी। इन सब से बढ़ करके हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए परमेश्वर सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे ऐसा ही प्रेम किया है। जब आपके सामने, जब आप परमेश्वर की अहमियत को समझ जाते हो, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है कि परमेश्वर ने कहा है अभी यार जबरदस्ती मुझसे ना कह रहा है कि मुझसे ज़्यादा, अपने मम्मी पापा से ज़्यादा। आप जब परमेश्वर की को समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच में इन सब से बढ़कर के वो प्रेम के योग्य है। हालेलुया। आपको इस दुनिया का हर प्रेम, चाहे वो बच्चों का प्रेम हो, माँ बाप का प्रेम हो, किसी का भी प्रेम हो, पैसों का प्रेम हो, किसी भी चीज़ का प्रेम हो, वो सब प्रेम आपको छोटा लगने पड़ने लग जाएगा। सही बात है। कई लोग अपनी दुनिया में, अपने घर परिवार में, अपने काम में इतने फंसे रहते हैं, पैसे के पीछे इतने भागते रहते हैं, सोचते हैं एक और गेड़ा लगा लूँगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी इनकम और हो जाएगी, आज मैं अपनी दुकान नहीं बंद करूँगा, आज मैं चला जाऊँगा, ओवर टाइम लगा लूँगा। पैसे के पीछे भाग रहे हैं। भाई साहब पिछले दिनों सिखा रहे थे, जिनकी 6 दिन में कमाने से पूरा नहीं होता, उनका 7वें दिन भी जाएगा ना ड्यूटी पे तो भी पूरा नहीं होगा। 6 दिन आप ड्यूटी जाते हो और आपका पूरा नहीं पड़ रहा है और आप भाग रहे हो फिर भी पैसों के पीछे, तो फिर वो आपका पूरा नहीं होगा। चाहे 7 दिन भी कर लो, रात की भी लगा लो, दिन की भी लगा लो, आपका पूरा नहीं होगा। परमेश्वर ने जो तरीका आपके लिए ठहराया है, उसने कहा मैं पूरा कर दूंगा। 6 दिन वो जाकर के मन्ना उठाते थे, 7वें दिन नहीं उठाते थे, चल जाता था। और जो उठाने नहीं जाता था उसको मिलता नहीं था। और जिसने पहले
अगर किसी और दिन वो बचा के रखता था, जैसे सोमवार को उसने बचा के रख लिया अगले दिन के, तो वो खराब हो जाता था। लेकिन छठे दिन जब वो बचा के रखता था तब खराब नहीं होता था, क्योंकि वो 7वें दिन काम आता था, जब वो विश्राम करते थे, जाते नहीं थे। और कोई जाता था तो उसको मिलता नहीं था। 7वें दिन मन्ना गिरता ही नहीं था, मन्ना की भी छुट्टी रहती थी, उस दिन मन्ना गिरता नहीं था। तो वो लोग कोई लोग जाते थे, आज सुबह हम जाएंगे, देखते थे वहाँ कुछ मिलता ही नहीं था, फिर पुराना देखते थे वो खराब नहीं हुआ है, सही है, उसी को यूज करते थे। और किसी दिन अगर उसने संभाल के रखा तो वो सड़ जाता था सुबह तक, लेकिन उस दिन नहीं सड़ता था। ये परमेश्वर का अद्भुत इंतजाम है। परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखिए। जब आप ऐसे परमेश्वर को जान जाओगे तो आपको परमेश्वर से प्यार नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर आपको कुछ चीज नजर आएगी, फिर तो आपको लगेगा यार इससे बढ़कर कोई नहीं। माँ बाप भी क्या है? अगर माँ बाप भी हैं तो किसकी वजह से हैं? कितने लोग हैं जिनके माँ बाप होते हुए भी नहीं है, उनका ख्याल नहीं रखते, उनके बारे में कुछ सोचते नहीं, कुछ योजना नहीं बनाते, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, उनको सही से गाइडेंस नहीं देते, खुद भी गलत रास्ते पे जाते हैं, बच्चों को भी गलत रास्ते पे ले जाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते, उनकी जिंदगी में दुख देते हैं उनको, और आप उनके लिए सब कुछ करते हो। कितनी ऐसी औरतें होती हैं जो अपने पतियों को धोखा देती हैं, कितने ऐसे पति होते हैं जो अपने पत्नियों को धोखा देते हैं। तो आपको परमेश्वर कह रहा है इनसे भी बढ़ करके आपको खुदा से प्रेम। अगर आज आपका पति अच्छा है, खुदा का धन्यवाद करें, नहीं कि उसके चक्कर में या आपकी पत्नी के चक्कर में, प्रेमिका के लिए, दोस्तों के लिए, पैसे के लिए, घर परिवार के लिए, दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते भागते खुदा से दूर हो जाए। अगर आज आपको परमेश्वर ने अच्छे माता पिता दिए हैं, अच्छे दोस्त दिए हैं, अच्छा पैसा दिया, अच्छी इनकम दी है, सब कुछ अच्छा दिया, अच्छा घर दिया है, तो इसलिए नहीं कि आप एसी चला के ऑन करके पढ़ के सो जाएं और खुदा को भूल जाएं, अपने मस्ती में खोए जाएं, अपने दोस्तों में, यारों में, परिवार में। इनसे बढ़ करके आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि ये सब अच्छी चीज़ें, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छे बेटे, अच्छी सब कुछ ये आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो इनसे बढ़ करके मुझे प्रेम नहीं करता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यही लिखा है आपकी बाइबल में भी, लूका 14:26 में। हालेलुया। एक वचन और मैं पढ़वाना चाहूंगा, लूका की इंजील 9 अध्याय उसका 59 से लेकर के 61 तक। लूका की इंजील उसका 9 अध्याय और उसका 59 से 61 तक। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। दो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए, एक कहने लगा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। उसने कहा कि मेरे पास में कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए, जा अपने गांव में जाओ और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ। और एक से कहा मेरे पीछे हो ले। एक आना चाहता है उसको कहता जा, और एक जो नहीं आना चाह रहा है उसको कह रहा है आ। कैसे पता लगा कि वो नहीं आना चाहता? उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। तो उस व्यक्ति ने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। मतलब क्या मतलब है? वो क्रिमिनल था कि जाके अपने पिता को गाड़ के आएगा, तुझे मैं गाड़ दूंगा, हमारे यहाँ पे बोलते ना जिंदा गाड़ दूंगा तुझे जमीन में, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो धमकी होती है एक तरीके की। तो कह रहा कि पहले ना बाप ने बहुत दुखी कर रखा, जरा इसको गाड़ दूं, ये मेरे को ना तेरी सेवा नहीं करने देगा, इसको गाड़ दूं पहले फिर आऊंगा। ये मतलब है इसका। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि यहूदी लोगों का ऐसा था कि वो सोचते थे हमारी जो सांसारिक जिम्मेदारी है पहले हम वो पूरी कर लें फिर खुदा की सेवा करेंगे, है ना। हमारे इंडियन कल्चर में भी सिखाया जाता है, पहले क्या संन्यास आश्रम, वो जो गृहस्थ के बाद क्या होता है, गृहस्थी वस्ती पूरी करके फिर संन्यास ले लो। तो जो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सेवा का टाइम कौन सा? सारा कुछ कर कर आके अपना परिवार की जिम्मेदारी पूरी करके तब संन्यास लेते हैं 60-70 साल की उम्र में। लेकिन ये भी वही कह रहा है कि पहले मैं अपनी दुनिया की जिम्मेदारी पूरी करूं, मेरे बाप का मैं इकलौता बेटा हूं, अगर मैं उसको कंधा नहीं दूंगा तो कौन देगा? पहले जब उसकी डेथ हो जाएगी जिस दिन भी, उसको मैं उसका क्रियाक्रम करूंगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तो फिर मैं आपका चेला बन जाऊंगा। या मेरी बेटी है उसकी मुझे शादी करनी है। तब ऐसे एक व्यक्ति है जो कि अपनी दुनिया की जिम्मेदारी को आगे रख करके क्या बोलता है कि पहले मैं ये काम कर लूं। तो ऐसा बंदा कौन है इस दुनिया में जिसको संसारिक जिम्मेदारी नहीं है? कोई बिना पाप के पैदा हुआ है इस दुनिया में? कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रहती है हर बंदे की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको निभाते हैं, कुछ लोग लापरवाह होते हैं और कुछ लोग
बलिदान कर देते हैं, खुदा के लिए अपनी सारी चीज़ों को बलिदान कर देते हैं। और मैंने देखा है जिन्होंने खुदा के लिए सब चीज़ें बलिदान की, उनके परिवार को कभी घटी नहीं रही। उनके माँ बाप का अच्छा ख्याल रखा खुदा ने, उनके बच्चों का अच्छा ख्याल रखा, उनके बच्चों को, उनके परिवार को कभी कोई घटी नहीं हुई। और जो सोचे कि मेरी जिम्मेदारी मैं ही करूँगा, वो करते रहे, लेकिन वो नहीं कर पाए जो जो चाहते थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ देते, तू मेरे पीछे हो ले और परमेश्वर की कथा को सुना। ये मरे हुए लोग कौन है जो मुर्दों को गाड़ते हैं? भाई तुम जो है, तुम्हें एक जीवन मिला है, तुम मेरे पीछे चलो। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिन्होंने अभी जीवन को पाया नहीं है, जो कि आत्मिक रूप से कैसे हैं, वो करते रहेंगे ये सब काम, दुनिया के काम। तुम क्या करो, मुर्दों को, अपने मुर्दों को गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे चलो। तुम जिंदा हो, तो जिंदा तो वो भी हैं, लेकिन वो आत्मा में मरे हुए, तुम आत्मा में जिंदा हो चुके हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का जीवन अपने को प्राप्त करते हो तो उसके जैसी चाल चलो, फिर पीछे मुड़ के मत देखो। ये है कहने का मतलब परमेश्वर का। एक और पद मैं आपसे पढ़वाना चाहता हूं, निकालिएगा। मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय उसका 22वां पद। मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय 22वां पद। मत्ती की इंजील 19वां अध्याय उसका 22वां पद। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, थोड़ा सा पहले से पढ़ेंगे, 16 पद से पढ़ेंगे, 16 से। हाँ, ओके। ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमें कर्मों से जीवन मिलता है। स्वर्ग जो मिलता है कैसे मिलता है? कर्मों से। तो वो सीधा ये आके बोल रहा है कि कौन सा कर्म करूं। वो ये नहीं पूछा क्या कर्मों से मिलेगा, वो पहले ही डिसाइड कर चुका है कैसे मिलेगा, कर्मों से मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं, वो जरा समझने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि कैसा काम करूं मैं, कौन सा कर्म करूं, चिड़ियाओं को खाना खिलाऊं, घर बनवाऊं, अनाथों का विधवाश्रम बनाऊं, क्या बनवाऊं, ऐसा कौन सा कर्म करूं, गंगा जी नहाऊं या तीर्थ जाऊं, क्या करूं मैं, है क्या मैं वहां हाजी अली की दरगाह पे होके आऊं या मक्का मदीना होके आऊं, क्या करूं मैं, अजमेर शरीफ चला जाऊं, क्या करूं, या यरूशलेम की यात्रा करके आऊं, क्या करूं कि मुझे क्या मिल जाए। मतलब कुछ करना पड़ेगा आपको, और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो भाई विकी जैसा आदमी तो नहीं कर पाएगा। रोज की दिहाड़ी वाला आदमी यरूशलेम कहाँ जाएगा? यरूशलेम जाने के लिए 1 लाख रुपया लगता है टिकट का, दोनों तरफ का, कैसे जाएगा भाई। तो ये तो स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा, फिर जा पाएगा क्या? ना ये मक्का मदीना जा सकता है, ना कोई गरीबों को खाना वो बनवा सकता है कुछ, तो ये तो स्वर्ग नहीं जा पाएगा फिर। तो इसका जो लॉजिक है ना, ये आज हम जैसे लोग, हमारा भी ऐसा ही है। तो यीशु मसीह ने इसको एक आसान तरीका बताया जिसको सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, यही एक तरीका है जिसको सब लोग कर सकते हैं, और यीशु मसीह बता रहे। उसने कहा, 17 पद में लिखा है, हाँ, आपको क्या करने का है। वो बोल रहा है, भैया भले कामों के बारे में मुझसे क्यों पूछा, तुझे तो मालूम है भले काम क्या करने होते हैं, सारे भले कामों के बारे में तेरे को पता है, कुछ भी कर। लेकिन अगर तू सच में जाना चाहता है, जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अनंत जीवन पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, तो क्या करना होगा, आज्ञाओं को माना कर। आज्ञा तो मानता नहीं है परमेश्वर की, है ना। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है, अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से। पड़ोसी इसके बारे में तो तेरे को कोई ख्याल नहीं है, वो बेचारा भूखा प्यासा मरता है, उसका तुझे ख्याल नहीं है। तू कह रहा है कि मैं कुछ करूं, और परमेश्वर की तू कदर नहीं करता, तो कह रहा आज्ञा को मान। तो उसने कहा कौन सी आज्ञाएं मानूं। यीशु ने उससे कहा कि ये हत्या ना करना, चोरी ना करना, ये 10 हुक्म बता दिए। तो उसने, और अपने पड़ोसी को अपने समान पहनेगा। जवान ने कहा, 20वां अध्याय, इन सबको तो मैं बचपन से मान रहा हूं, है ना, इस सबको तो मैंने माना है, अब क्या कमी है, मैं आज्ञा भी मान रहा हूं।
10 आज्ञा मानता हूँ पूरी की पूरी, है ना। तो फिर क्या कहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, परफेक्ट होना चाहता है, तो क्या कर, अपना सब कुछ बेच करके गरीबों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। 22वें पद में लिखा हुआ है, वो उदास होकर के चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। अब समझ में आया उसका प्यार किससे था? उसको मुक्ति भी चाहिए थी, वो उसको आज्ञा सब कुछ चाहता था, लेकिन धन भी चाहिए था उसे। उसका मन कहाँ पे लगा हुआ था? तो इसका बाइबल में बताया था, जहां तेरा धन है वहीं तेरा, तो फिर तू सारे मन से परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा? सारा मन तो तेरा वहां पे लगा हुआ है। तो सारे मन से परमेश्वर से प्रेम कैसे करेगा जब तू अपना मन कहाँ पे लगा के रखेगा? तो यीशु मसीह के तो जब दुखी होकर चला गया तो यीशु मसीह के चेले कहने लगे, यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से आसान है सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना। सुई का नाका देखा है आपने? कहाँ होता है सुई का नाका? सुई में होता है। सुई कितनी बड़ी होती है? छोटी सी होती है। उसमें से ऊंट निकल सकता है? वो कह रहा है ऊंट उसमें से निकल सकता है। मुश्किल काम है, मतलब असंभव है, लेकिन वो तो हो सकता है, लेकिन धनवान नहीं जा सकता स्वर्ग में। क्यों? उसके लिए मुश्किल है अपना धन का लोभ छोड़ना। एक्चुअली उस जगह में वहां पर एक गेट था, जो फाटक होता था नगर का, बहुत बड़ा था, वो दिन भर खुला रहता था, लेकिन उसमें से ऊंट व्यापारी लोग जाते थे तो ऊंटों पे चलते थे। लेकिन क्या था कि राम एक समय के बाद में शाम के वक्त में वो गेट पूरा बंद हो जाता था और उसमें एक छोटा सा दरवाजा खोल के रखते थे। जैसे आप कहीं पे जैसे घर में गेट बनाते हैं तो एक छोटा दरवाजा सा भी बना देते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? गेट में वो उसको खोलते हैं, पूरा गेट नहीं खोलते, है ना। बड़ा जो गेट होता है 8-10 फीट का ऊंचा, उसमें एक छोटा सा दरवाजा हम बना देते हैं। देखा है कितने लोगों ने वो छोटा दरवाजा देखा है? तो उस छोटे दरवाजे में क्या करते हैं, हम आ जा सकते हैं, लेकिन जब बड़ा सामान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरा गेट खोलते हैं। तो दिन भर वो गेट जो है खुला रहता था, रात के वक्त में क्या करते थे, उस गेट को बंद कर देते थे। छोटा सा एक छेद खुला रहता था, उसमें एक ऊंट आराम से बैठ करके निकल सकता था। कैसे निकल सकता था? बैठ करके। जब कोई व्यापारी लेट हो जाता था रात में तो क्या होता था, गेट बंद हो जाते थे नगर के, वो अंदर ही नहीं जा सकता अपने शहर में, तो अपने घर क्या जाएगा? तो वो क्या करते थे, फिर अपना सारा सामान ऊंट पे से उतारते थे, ऊंट को अंदर डालते थे, वो ऊंट बैठ के निकल जाता था। अकेला ऊंट निकल सकता है? सामान, वो व्यापारी आ रहा है पता नहीं कहाँ से सामान लेकर के, है ना, दिल्ली से सदर बाजार से सामान लेके आया, यहाँ पे बेचेगा ला करके, पूरे महीने भर का लेके आया है। तो वो क्या कर गया, सारा सामान उसने उतारा, वो लेट हो गया और ऊंट को अंदर किया, फिर उठा के सारा सामान अंदर करता था। उस गेट को जो बनाया हुआ था, गेट के अंदर एक छोटा सा नाका बनाया हुआ था, उसको क्या बोलते थे? हैं? सुई का नाका। क्या बोलते थे? तो यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं। कभी आप सोचो कि सुई के नाके को बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? उस गेट में अंदर जो छोटा सा दरवाजा बनाया हुआ था, उसको सुई का नाका नाम उसका रखा हुआ था उन लोगों ने। तो यीशु मसीह उनको देख के बोल रहे हैं कि देखो, इस सुई के नाके में से ऊंट का निकलना आसान है, वो बैठ के किसी ना किसी तरीके से रात को निकल जाता है, व्यापारी उसका सामान वामान उठा के उसको निकाल देते हैं, लेकिन उसका सारा सामान आपको कहाँ छोड़ना पड़ता है? तो वो जब ऊंट निकलता है तो सारा सामान पीछे छोड़ता है, लेकिन अमीर जब निकलता है वो अपना सारा सब कुछ साथ लेके चलना। वो स्वर्ग भी जाना चाहता है लेकिन दौलत भी साथ रखना चाहता है। तो यीशु मसीह कह रहा दौलत छोड़, तो कह रहा नहीं छोड़ूंगा, चाहे पीछे रहना पड़े, बाहर रहना पड़े, दौलत नहीं छोड़ूंगा। तो ऊंट निकल जाता है, लेकिन आदमी, क्योंकि वो उनको पकड़ के रखना चाहता है, तो कह रहा ऊंट सही है तुमसे, कम से कम वो उसका सब कुछ सामान उतारो, ऊंट को अंदर कर दो, फिर सब कुछ मिल भी जाता है। लेकिन ये बंदा अपना सामान पकड़ रहता है। जब बंदर का है ना, वैसे एक बंदर को पकड़ते लोग, ऐसे पकड़ते हैं, एक डब्बे में क्या करते हैं, डब्बे को क्या करते हैं, बांध देते हैं, और उस डब्बे में मूंगफली रखते हैं और उसमें इतना बड़ा छेद करते हैं कि उसका हाथ बस अंदर जा सके। तो बंदर हाथ डालता है और मुट्ठी भरता है, खींचता है। अब मुट्ठी भर गई तो हाथ मोटा हो गया, अब इतनी जगह है नहीं कि मुट्ठी मूंगफली सहित उसका हाथ बाहर निकल जाए। तो वो क्या करता है, मूंगफली छोड़ता नहीं है, हाथ बाहर निकलता नहीं है, वो करता रहता है, डब्बे को खींचता है, डब्बा खींचता नहीं है,
फिर वो आता है शिकारी, उसको बंदर को पकड़ लेता है। तो कई लोग ऐसे ही हैं, वो मूंगफली के चक्कर में फंसे हुए। तो बहुत सारे लोग पैसे के माया के जाल में इस तरीके से फंसे हुए, पैसा भी चाहिए और खुदा भी। तो लोभी मनुष्य कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य में 2 बार लिखा हुआ है लोभी मनुष्य, हालांकि और लोग भी लिखे हुए वहां पे। लोभी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, वो वहीं पे फंसा रह जाता है। मूंगफली को पकड़ के बैठा रहता है, सोचता है मूंगफली नहीं छोड़ूंगा चाहे जान चली जाए। तो मूंगफली छोड़ता नहीं है, अपना धन पीछे छोड़ता नहीं है, सुई के नाके वाले छेद में से वो निकलता। अगर ऊंट को भी निकलना है तो बस ऊंट के निकलने की जगह है, सारा सामान लाद के वो नहीं निकल सकता। तो व्यापारी को अपने घर जाना है, रात में देर हो गई है, बाहर रह नहीं सकता, लुट जाएगा। बाहर नगर के बाहर लोग चोर डाकू उसको लूट लेंगे। तो वो क्या करता है, ऊंट को अंदर भेज देता है, फिर अपना सामान भी उठा के अंदर ले जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। तो ऊंट के लिए दरवाजा नहीं खुलता रात को, तो उसी में से निकलना होता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है। अब ये समझ में आ गया आपको? कभी कहीं पे आपको जरूरत पड़े तो आप किसी को बता सकते हैं ये ऊंट सुई का नाका का क्या मतलब है, कैसे सुई के नाके में से ऊंट निकलता है। तो यीशु मसीह के चेले कहने लगे तो फिर कौन किसका उद्धार होगा भाई? जब एक व्यक्ति जो है धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकता, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हमें धनी होना नहीं चाहिए? अमीर होना अच्छी बात नहीं है, गरीब रहना चाहिए क्या है? देखिए बाइबल में लिखा, धन का लोभ सब बुराइयों की क्या है? जड़ है। और जो धनी होना चाहते हैं वो नहीं, बल्कि जो जल्दी धनी होना चाहते हैं वो सब फंदों में फंसते हैं। धनी होना कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसे को एंजॉय करो, लेकिन पैसे में अपना मन मत लगाओ। जब छोड़ना पड़े छोड़ दो। जी हम तो BMW में चलते थे, आजकल पैदल चलना पड़ रहा है। नहीं, पैदल चलना पड़े तो चलो। पौलुस बोलता है मैं उठना भी जानता हूं, झुकना भी जानता हूं, मैं अमीर होना भी जानता हूं, गरीब होना भी जानता हूं, मैं उठना भी जानता हूं, नीचे भी जाना जानता हूं। जब आप ऊंचाइयों पे होते हैं और फिर आपको जब नीचे आना पड़ता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो कह रहा होगा यार मेरे चारों तरफ तो नौकर रहते हैं और मेरे को तो बल्ले बल्ले रहती है, और हवा चल करते हैं पंखे, मेरे तो पैर दबाते हैं नौकर, मैं सब कुछ त्याग दूंगा तो मेरा क्या रहेगा? मैं तो सड़कों पे भटकता फिरूंगा यीशु मसीह के साथ में। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कहीं सो जाता है, कहीं खा लेता है, किसी के घर से मांग के खाता है, मेरे तो बुरे हाल हो जाएंगे। आज हम लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चलते पूरे समर्पण के साथ में। हम सोचते हैं हमें क्या मिलेगा। तो यीशु मसीह के चेलों ने कहा देख, तो इसने कहा कि फिर किसका उद्धार होगा? तो यीशु मसीह ने कहा मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है उद्धार पाना, ये परमेश्वर के हाथ में है। कुछ और मैं आपके बीच में वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। देखिए किस प्रकार से लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया। ये तो हमने कुछ उदाहरण ऐसे देखे कि लोग एक कह रहा है कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा कर लूँ, पिताजी का अंतिम संस्कार हो जाएगा, एक धन के चक्कर में नहीं आया। लेकिन अब्राहम का प्रेम कैसा था? अगर आप अब्राहम के प्रेम को देखें 22वें अध्याय के 17 पद में, वहां पे लिखा है उससे कहा कि तू क्या कर, अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा दे। तो उसने क्या करा? चल दिया और अपने बेटे को बलिदान करने लगा। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति अपना पैसा नहीं छोड़ रहा है, एक अपने परिवार की जिम्मेदारी को पहले अहमियत देता है खुदा से ज़्यादा। और फिर हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय, इस पद को हम पढ़ लेंगे, और 18 से लेकर 20 पद तक। मत्ती की इंजील 4 अध्याय 18 से 20। मत्ती 4 18 से 20 पढ़ेंगे जरा, किसी को नहीं। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों को, शमौन और पतरस को देखा और उनसे कहा, जो जाल डाल रहे थे, उनसे कहा कि मेरे पीछे हो ले और तुमको मैं मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। 20 पद में कहा वो तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आप देख रहे हैं ये लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के पीछे तुरंत हो लिए। और ये दूसरे लोग, अभी पहले मैं अपने पिता को गाड़ दूं, और एक उदासी होकर चला गया, लौट ही गया, उसने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर उसके बाद उसकी बोलती बंद हो गई। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं क्या करूं, मैं ये मैं तो स्वर्ग जाना चाहता हूं, बोल क्या करूं, जो कहेगा वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए एक भवन बनवा दूंगा, तेरी कोठी बनवा दूंगा, तेरा एक महल बनवा दूंगा, तेरा सब कुछ करवा दूंगा, तेरे चेलों के लिए मैं कुछ
कपड़े दे दूंगा, घर बनवा दूंगा, बोल क्या करूं? कह रहा ये सब नहीं, कि तू सब पे क्या कर, गरीबों को दान कर दे, सब कुछ अपना, सब कुछ। तो कह रहा वापस लौट गया, बोलती बंद, आवाज सूख गया उसका गला बेचारे का। तो आप और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज परमेश्वर को जैसे प्रेम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे। परमेश्वर कैसे प्रेम करवाना चाहता है हमसे? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम करना। हालेलुया। और एक वचन और पढ़वाऊंगा, मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय, उसका 27 से 30 तक। मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय 27 से 30 तक। यहाँ पे लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, जब ये घटना अभी हम पढ़ रहे थे अमीर आदमी के बारे में, तो उसने कहा कि अमीर का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। तो यीशु पतरस ने कहा, हम तो सब कुछ छोड़ दिया हमने, तो हम अमीर ही नहीं है। आपने उससे बोला कि सब कुछ अपना दान कर दे, मेरे पीछे हो ले, तो वो तो नहीं जा रहा है, हमने तो छोड़ दिया है, हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह का चेला पतरस क्या पूछ रहा है? देख, हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? ठीक है। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी उसके साथ उसके पीछे हो लिए हो, उन 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। तुम क्या करोगे? परमेश्वर के साथ बैठोगे और न्याय करोगे दुनिया का, बताओगे गलत और सही क्या होगा। कौन बता सकता है गलत और सही? जो खुद गलत और सही से ऊपर निकल चुका हो। हालेलुया। जो खुद गलत है वो दूसरे को क्या गलत बताएगा? तो यीशु मसीह उनको वो अधिकार दे रहा है, अपने जैसा बना रहा है, अपने साथ बिठा रहा है। और आगे बोलता है, और जिस किसी ने अपने, बोल रहे भाइयों को, बहनों को, माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय ना जाने, वो मेरे योग्य नहीं। वो कह रहा है कि अगर ऐसा कर दिया हमने तो हमें क्या मिलेगा? तो वो कह रहा है, जिसने, किसी ने, 29वां पद देखिए, अपने भाइयों को, बहनों को, माता पिता, बाल बच्चों को, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। मुझे सामने रख करके अगर आपने उनको बलिदान चुका दिया कि भाई परमेश्वर को प्राप्त करना है पहले, अगर ये हमारे घर, हमारे ये खेत खुदा के राज्य में आगे बढ़ने में आड़े आ रहा है, खेत को पीछे करो, माँ बाप पीछे करो, बच्चों पीछे करो, पत्नी को पीछे करो, भाई बहन को पीछे करो। यीशु मसीह के माई बहन एक बार उससे मिलने आए, लोगों ने कहा तेरे बहन भाई आए हुए, वहां पर प्रचार करें, कह रहे मेरे बहन भाई कौन है? जो मेरा वचन सुनते हैं उस पर चलते हैं। अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुनते हो और उस पर चलते हो तो आप कौन हो? परमेश्वर के भाई बहन हो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है आपके लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के वचन को सुनना। और अगर आपने अपने परमेश्वर के राह में आगे बढ़ने के लिए इन सब कीमत को चुकाया है, तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है तो उसको 100 गुना मिलेगा। कितना गुना? आपने देखा कोई बैंक जो आपको 100 गुना देता हो? आपने 50,000 जमा करे तो उस 50,000 का 100 गुना कितना हुआ? भाई मेरी मैथमेटिक्स वीक है, शायद प्रिंस भाई की अच्छी हो, आपकी है भाई? कोई सोच सकता है 50,000 अगर अपने बैंक में जमा करा और उसको 100 गुना मिलेगा तो कितना मिलेगा? है कोई? बहन आशु का वीक अच्छा है, मैं किसका अच्छा है? 50,000 के आगे 2 जीरो और लगाओ, कितने हो गए? 50,000 5 के आगे 4 जीरो लगाए तो हो गए 50,000, 2 जीरो और लगाए तो कितने हो गए? काउंट करो यार, मेरे ख्याल में 50 करोड़ होंगे ना भाई। चाहिए आपको 50 करोड़? 50,000 लगा के लोग कहते हैं खेत में लगा दो, बैंक में लगा दो, उसमें लगा दो, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं? अपने रिश्तों में नहीं लगा रहे। तो अपने रिश्तों में वो दो बहन भाई हैं, उन्हीं में मरे पड़े हैं। कह रहा 100 गुना मिलेगा। भाई 100 बहन भाई मिल जाएंगे आपको भाई, है 100 बहन भाई, अरे लोग आपको इतने प्यार करने वाले मिलेंगे, 100 गुना मिलेगा। और स्वर्ग में क्या मिलेगा? खेत कितना? आपका 10 बीघे खेत था, कितना मिलेगा? 100 गुना का 1000 बीघे हो गया। भाई 1000 बीघे लेने के लिए आपको कम से कम 2 बीघे को क्या करना पड़ेगा? उसका मोह निकालना पड़ेगा अपने मन में से। हालेलुया। आप यहाँ पर कितने, आपके घर सोनू भाई आपके कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई हो। मसीह में आने के बाद में कितने बहन भाई मिल गए? बहुत सारे मिल गए ना, 100
मिल गए, 100 से ज़्यादा मिल गए। इसी प्रकार से धन है, जो आप धन को एक तरफ कर देते हो, सेक्रीफाइस कर देते हो, उसके लिए खुदा आपको 100 गुना देगा। हालेलुया। और ये दुनिया की बात हो रही है, और स्वर्ग में क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा और परमेश्वर के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक प्रण करेंगे इन दिनों में। सिर्फ ये आज्ञा को हम सिर्फ सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे नहीं। इसका रिवॉर्ड है। अगर आपके पास में रिवॉर्ड आपको पता हो, अगर आपको कोई बैंक बोले कि भाई आप 50,000 रुपये जमा करो और अगले साल आप मुझसे 5 लाख रुपए ले लो, भाग के सब अपना उधार कहीं से लेकर के जमा करेंगे, है कि नहीं? भाग के करेंगे, क्योंकि पता है आपको फायदा कितना है। अगर आपको पता है यीशु मसीह के पीछे चलना कितने फायदेमंद है और कुछ भी कीमत उसके लिए चुकाई जा सकती है, कोई बड़ी कीमत नहीं है, तो आप वो परमेश्वर को प्यार करोगे क्या नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? सारे मन से, सारे धन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से उसको प्यार करोगे, क्योंकि आप जानते हो वो कितने, वह उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू। थोड़े समय परमेश्वर के इस वचन पे मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।